स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का टॉपिक होगा प्रमुख राजवंश एवं ऐतिहासिक घटनाएं। ये इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह के कम से कम 4 पार्ट हम इस टॉपिक के करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हमने 50 प्लस क्वेश्चन शामिल किए हैं। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है। आप इन 50 क्वेश्चन को करें और कमेंट में बताइए कि इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? 1. खानवा का युद्ध, 2. पानीपत का युद्ध, 3. तराइन का युद्ध, 4. चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध था जो सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? यह हुआ था दोस्तों खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1527 में। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का युद्ध, ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तराइन का युद्ध, ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 और 1192 के मध्य। 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। 1191 वाले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई, मोहम्मद गौरी की हार हुई। 1192 वाले युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, पृथ्वीराज की हार हुई थी। चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। तो सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? ये सवाल दोस्तों व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया है। महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा महाराणा राज सिंह। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर महाराणा राज सिंह बैठे थे। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? महाराणा कुंभा, 2 राणा हमीर, 3 राणा सांगा, 4 राणा रतन सिंह। किसने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? ये किया था दोस्तों राणा सांगा ने। किसने? राणा सांगा ने। खातौली का युद्ध है ये दोस्तों 1517 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। सवाल नंबर 4 है, महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात कौन मेवाड़ का शासक बना? ये सवाल भी दोस्तों व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया था। ऑप्शंस है राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह, राणा उदय सिंह। सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? ये बैठा था दोस्तों राणा रतन सिंह। कौन बैठे था? राणा रतन सिंह। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह ने। सवाल नंबर 6 है, उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार नहीं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो सवाल है इसका आंसर क्या आएगा? उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने करवाई? महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा उदय सिंह। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों महाराणा जगत सिंह। चित्तौरों की ओवरी की स्थापना महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। हमें बताना है कि पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। इस हिसाब से हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। सही कुट को चुनिए। हमें बताना है पहले कौन से हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1527 में, राणा सांगा और
बाबर के मध्य। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में। अब हम देखेंगे पहले कौन सा हुआ। पहले हुआ था दोस्तों 3 नंबर का, उसके बाद में 2 नंबर का, उसके बाद में 1 नंबर का, यानी 3 2 1। 3 2 1 ऑप्शन 3 में है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? चित्तौड़ किले की मरम्मत किसने करवाई? अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, तख्त सिंह। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों जगत सिंह। किसने करवाई थी? चित्तौड़गढ़ किले का जो मरम्मत है वो करवाई थी दोस्तों जगत सिंह। चित्तौड़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। याद रखिए, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया। इसकी मरम्मत है वो जगत सिंह ने करवाई थी। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में, 1443 में, 1517 में, 1428 में। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों 1437 में। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? हमें बताना है कि उदय सिंह के बेटे जिनका नाम था दोस्तों उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह, माधो सिंह। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा जगमाल सिंह। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई? महाराणा प्रताप के सौतेले भाई का मतलब है उदय सिंह के बेटे। इसको अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, ये थी दोस्तों जगमाल सिंह को। जगमाल सिंह को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। सवाल नंबर 11 है, चित्तौड़ की द्वितीय शाखे में किस रानी ने जौहर किया? पद्मिनी प्रथम, जसमती, कर्मावती, जीजाबाई। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा कर्मावती। ठीक है, कर्मावती इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। प्रथम किसने किया था? प्रथम किया था दोस्तों पद्मिनी ने। ठीक है, पद्मिनी ने प्रथम शाखा किया था 1301 में। द्वितीय शाखा है वो कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में या फिर कहे मेवाड़ के 84 जो किले हैं उनमें से 32 का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा किला है जो महाराणा कुंभा ने नहीं बनवाया। मचान दुर्ग, भौमट दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये कुंभा के द्वारा बनाया गया दुर्ग नहीं है। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कुंभा और गुजरात के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका तात्कालिक और प्रमुख कारण क्या था? नागौर विवाद, ईडर की समस्या, चुंडा का शरण, जो गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। कुंभा और गुजरात के मध्य संघर्ष क्यों हुआ? इसका क्या कारण था? इसका जो सही कारण था दोस्तों वो था नागौर विवाद। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? 1 मेवाड़ और गुजरात, 2 मेवाड़ और मारवाड़, 3 मालवा और मेवाड़, 4 मालवा और गुजरात। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों मालवा और गुजरात। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 13 मार्च 1527, 18 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527, 17 मार्च 1527। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 17 मार्च 1527। इसमें बाबर की विजय हुई थी। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचेन धारण करके युद्ध जारी रखा था? जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे तो किस सरदार ने युद्ध की अगुवाई की थी? जयमल, दुर्गादास, झाला अज्जा, राम सहाय तंवर। ये की थी दोस्तों झाला अज्जा ने। किसने की थी? झाला अज्जा ने। फिर सवाल नंबर 17 है, महाराणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। सांगा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, हमें बताना है कि ये जो कालक्रम है वो कौन सा है। दोस्तों ये पहले हमने लिख दिया है गलती से। बयाना की लड़ाई 1527 में, खातौली की लड़ाई 1517 में, गागरोन की लड़ाई 1519 में। ये आप याद रखिए। इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। तो हम
इनकी डेट याद कर लेते हैं। बयाना की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1527 में, राणा सांगा और बाबर के मध्य। खातौली की लड़ाई है वो 1517 में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। गागरोन की लड़ाई ये भी 1519 में राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई थी। तो ये याद रखना है। सवाल नंबर 18 है, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद जो एक ग्रंथ है उसके अनुसार हल्दी घाटी की युद्ध में मुगल सेना थी उसकी संख्या कितनी थी? 16,000, 80,000, 10,000, 40,000। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 80,000। कितनी थी? 80,000। और जो प्रताप की सेना थी उसकी संख्या कितनी थी? उसकी संख्या थी दोस्तों 20,000। इसका जो अनुपात था वो था दोस्तों 1:4। ठीक है, ऑप्शन जो 80,000 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे, राणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसका है? ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड, सर टॉमस रो, डॉक्टर बेनी प्रसाद, सर JN सरकार। इसका सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो एक अंग्रेज इतिहासकार है। उसने कहा था कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ठीक है, ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक विद्वान किसके दरबार में थे? राणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर, राणा क्षेत्र सिंह। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों राणा लाखा। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट का संबंध है वो राणा लाखा के दरबार से था। राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? राणा लाखा, चुंडा राठौड़, चुंडा सिसोदिया, मोकल। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों वो आएगा चुंडा सिसोदिया। कौन आएगा? चुंडा सिसोदिया। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तारागढ़ बूंदी छद्म अभियान महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए किया गया। इस अभियान में नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए किसने अपनी जान गंवाई थी? ऑप्शंस हैं हमीर सिंह हाड़ा, कुंभकर्ण हाड़ा, मानेश्वर हाड़ा, मोहन सिंह हाड़ा। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों कुंभकर्ण हाड़ा। जब राणा लाखा बूंदी के किले को जीत नहीं पाया तो उसने एक नकली बूंदी का किला बनाया और उसे जीतने की कोशिश की। इसके लिए भी बूंदी के शासक कुंभकर्ण हाड़ा ने अपनी जान लगा दी। ठीक है, वो नकली दुर्ग भी राणा लाखा को जीतने नहीं दिया और अपनी जान दे दी। किसने? कुंभकर्ण हाड़ा ने। रामपुरा का युद्ध भीलवाड़ा में लड़ा गया 1428 ईस्वी में। यह युद्ध किसके मध्य हुआ? राणा लाखा और नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य, राणा मोकल व नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य, राणा क्षेत्र सिंह और नागौर के शासक अहमद शाह के मध्य, राणा मोकल व नागौर के शासक बख्त खां के मध्य। रामपुरा का युद्ध भीलवाड़ा में 1428 में किसके मध्य हुआ? ये युद्ध हुआ था दोस्तों राणा मोकल व नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्रोही मुगल शहजादे खुर्रम को संरक्षण किस मेवाड़ राणा ने प्रदान किया था? जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम, कर्ण सिंह प्रथम। जब दिल्ली का बादशाह जहांगीर था उसके बेटे ने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तब मेवाड़ के एक राजा ने उनको शरण दी थी। उनका नाम क्या है? इसका नाम था दोस्तों कर्ण सिंह। मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह ने शहजादे खुर्रम को शरण दी थी। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर राज्य में गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह, उदय सिंह, शेषमल, आस्करण। डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना किसने की? ये की थी दोस्तों सामंत सिंह ने। किसने की थी? सामंत सिंह ने डूंगरपुर में गुहिल वंश की स्थापना की थी। शाहजहां ने मेवाड़ के किस शासक के समय प्रतापगढ़ को स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया था? महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम जब मेवाड़ का शासक था तब शाहजहां ने शाहजहां ने जो प्रतापगढ़ है उसको एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया था, इसको मेवाड़ से अलग कर दिया था। सवाल ये भी आ सकता है प्रतापगढ़ को मेवाड़ से किस बादशाह ने अलग किया? ये किया था दोस्तों
सांझा ने। ठीक है, सांझा ने महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में ये काम किया था। सवाल नंबर 27 है दोस्तों, मेवाड़ को रामपुरा की जागीर पुनः किस महाराणा के समय प्राप्त हुई जो अकबर के समय से मुगलों के अधीन थी? अच्छा सवाल है। महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को रामपुरा की जागीर वापस दे दी गई, किसके समय? अकबर के समय। ठीक है, मेवाड़ को रामपुरा की जागीर पुनः किस महाराणा के समय प्राप्त हुई? अकबर ने उसको रामपुरा की जागीर को मेवाड़ से अलग कर दिया और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उसे वापस प्राप्त कर लिया। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोहिल शासक था जो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ा था? देवपाल, सामंतसिंह, सिहलदेव, गंगादास। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों सामंतसिंह। ठीक है, सामंतसिंह ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ाई लड़ी थी। अगला सवाल, बागड़ का वह शासक जिसने राजधानी बड़ौदा से हटाकर डूंगरपुर में स्थानांतरित कर दी? सामंतसिंह, आस्करण, डूंगरसिंह, मारावल, सैसमल। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा डूंगरसिंह। ठीक है, डूंगरसिंह ने बागड़ का जो राजधानी थी पहले वो बड़ौदा थी, उसे हटाकर कहाँ कर दी? डूंगरपुर कर दी थी। सवाल नंबर 30 है, वागड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ? खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। हमें बताना है कि बागड़ का कौन सा शासक था जो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ? आस्करण, कन्नड़देव, उदयसिंह, महारावल, पुंजराज। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों उदय सिंह। कौन? उदय सिंह था जो सांगा की ओर से लड़ता हुआ 1527 में वीर गति को प्राप्त हुआ था। डूंगरपुर के किस गोहिल शासक को सांझा ने माहो मरातीब के खिताब से नवाजा? महारावल जसवंत सिंह, महारावल राम सिंह, महारावल पुंजराय, महारावल शिव सिंह। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों महारावल पुंजराज। ठीक है, जिसे पुंजा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। सवाल ये भी हो सकता है कि डूंगरपुर के महारावल पुंजराज को माहो मरातीब का खिताब किसने दिया? ये दिया था दोस्तों सांझा ने। ऑप्शन इस सवाल का जो 3 है वो इसका सही आंसर होगा। प्रतापगढ़ के किस शासक ने देवलिया को अपनी राजधानी बनाया? सूरजमल, बाघ सिंह, तेज सिंह, हरी सिंह। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सूरजमल। ठीक है, सूरजमल ने प्रतापगढ़ की राजधानी देवलिया को बनाया था। अगला सवाल है, प्रताप सिंह ने डोडेरिया खेड़ा स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा कब बसाया? 1685, 1699, 1709, 1719। यह बसाया था दोस्तों 1699 में। प्रताप सिंह ने डोडेरिया खेड़ा स्थान है वो 1699 में बसाया था। सन 1177 में सामंत सिंह ने के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी? विजयपाल, भीमदेव द्वितीय, कीर्तिपाल चौहान, राणा मैपा। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कीर्तिपाल चौहान। सन 1177 में सामंत सिंह ने कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होकर डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? डूंगरपुर, कोटा, टोंक, बांसवाड़ा। यह आएगा दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन 4 है वो इसका सही उत्तर होगा। 1743 ईस्वी सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1743 में। इनकी मृत्यु के बाद गद्दी का शासक कौन, जयपुर का शासक कौन बना? बख्त सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, उम्मेद सिंह। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ईश्वरी सिंह। ठीक है, ईश्वरी सिंह जयपुर के इतिहास का एकमात्र राजा है जिसने आत्महत्या की थी। ऑप्शन 2 है वो इसका सही उत्तर होगा। सांझा द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया? ऑप्शन हैं राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, जसवंत सिंह। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों मिर्जा राजा
जय सिंह। मिर्ज़ा राजा जय सिंह शाहजहाँ के दरबार में एक बहुत बड़ा मनसबदार था। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया? 1587, 1589, 1588, 1585। मान सिंह को काबुल का, बिहार का, गुजरात का, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। हमें बताना है बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 1587 में। मान सिंह को बिहार का सूबेदार 1587 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान में सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। हमें बताना है कि कौन सी जगह उसने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, आगरा। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आगरा में। ठीक है, आगरा में सवाई जय सिंह द्वितीय ने कोई भी वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? 1 राजा भगवंत दास, 2 मान सिंह, 3 जसवंत सिंह, 4 भारमल। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों मान सिंह। मान सिंह की जो प्रतिष्ठा थी वो जहांगीर के दरबार में वैसी नहीं थी जैसी अकबर के दरबार में थी। अकबर के दरबार में मान सिंह को बहुत बड़ा सम्मान मिलता था। जब जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया तब मान सिंह ने अकबर का साथ दिया, जिससे नाराज़ होकर जब जहांगीर बादशाह बना तो उसने मान सिंह के मनसब में कमी कर दी थी। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जयपुर में अवस्थित इस लाट का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह, मान सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने इस लाट का निर्माण जयपुर में करवाया था। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराजा बुद्ध सिंह की पत्नी थी। वह बहन थी, किसकी बहन थी? कौन? महारानी अमर कुंवरी। मिर्ज़ा राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, भाव सिंह। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह की बहन थी महारानी अमर कुंवरी, जो कि बूंदी नरेश महाराजा बुद्ध सिंह की पत्नी थी। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 43 है, किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6 सवार का मनसब प्रदान किया था? 1599, 1601, 1603, 1605। किस सन में ये मनसब दिया गया? ये दिया गया था दोस्तों 1605 में। कब दिया गया था? 1605 में। अगला सवाल नंबर 44 है वो है दोस्तों 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था? राजा भगवंत दास, राजा राम सिंह, राजा मान सिंह, राजा सुरजन हड़ा। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों राजा भगवंत दास। राजा भगवंत दास का संबंध कहाँ से है? जयपुर के कछवा राजवंश से। 1585-86 में राजपूतों में केवल यही शासक था जिसको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, सवाई जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया? किसको दोस्तों? सवाई जय सिंह द्वितीय को। इनको कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया? 2, 3, 4, 5। इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। सवाई जय सिंह द्वितीय को मालवा का सूबेदार 3 बार नियुक्त किया गया था। तुंगा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रताप सिंह व मराठा के मध्य, प्रताप सिंह व मुगलों के मध्य, प्रताप सिंह व राठौड़ों के मध्य, प्रताप सिंह व अफगान के मध्य। तुंगा का युद्ध है वो कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1787 में। ठीक है, और ये युद्ध लड़ा गया था प्रताप सिंह व मराठों के बीच में, जिसमें प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तुंगा का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1787 में। दिसंबर 1556 ईस्वी में किन 2 राजाओं की मित्रता एक बिगड़े हुए हाथी के संभालने से हुई थी? अच्छा सवाल है, सवाल क्या फिर से पढ़े। दिसंबर 1526 ईस्वी में किन 2 राजाओं की मित्रता एक बिगड़े हुए हाथी को संभालने से हुई थी? अकबर और भारमल, अकबर और मालदेव, अकबर और सुरजनहाड़ा, अकबर और भगवान दास। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों अकबर और भारमल। ठीक है, एक कोई हाथी था वो बिगड़ गया था, जिसको काबू किसने किया था? भारमल ने किया था। इस बात से प्रसन्न होकर अकबर ने उनको अपना साथी बना लिया था, यानी दोनों मित्र बन गए थे। अगला सवाल, पेशवा बालाजी बाजीराव ने किस शासक के साथ
1741 में धौलपुर समझौता किया था? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह प्रथम। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह ने पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ 1741 में धौलपुर में समझौता किया था। किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। अच्छा सवाल है, याद रखना चाहिए। किस दुर्ग को लेकर जयपुर के माधो सिंह प्रथम तथा कोटा के शत्रु साल के मध्य 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था? बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। बंटवाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? यह हुआ था दोस्तों जयपुर के माधो सिंह और कोटा के शत्रु साल के मध्य। हमें बताना है कि ये युद्ध कहाँ हुआ? गागरोन, नारगढ़, रणथंभौर, जयगढ़। किस युद्ध को लेकर ये किस दुर्ग को लेकर, किस गढ़ को लेकर ये युद्ध हुआ था, ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग को लेकर जयपुर के माधो सिंह और कोटा के शत्रु साल के मध्य 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 50 है। किस समझौते के तहत मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी के साथ जय सिंह का विवाह इस शर्त पर किया कि चंद्रकुंवरी का पुत्र ही आमेर का उत्तराधिकारी होगा? देबारी समझौता, मांडलगढ़ समझौता, जावर समझौता, शाहपुरा समझौता। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों देबारी समझौता। ये समझौता अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के इतिहास में, तो ये याद हमें रखना चाहिए। देबारी समझौते के तहत मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। उन्होंने अपनी पुत्री जिनका नाम था चंद्रकुंवरी, उनका विवाह किसके साथ करा दिया? जय सिंह के साथ करवाया, और एक शर्त रखी कि चंद्रकुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आमेर का उत्तराधिकारी बनेगा। अगला सवाल और अपनी इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है। मांडवा मंडोली के युद्ध में सवाई माधो सिंह प्रथम ने किसे पराजित किया था? जवाहर सिंह, बदन सिंह, सूरज सिंह, शत्रुसाल। किसको पराजित किया था? ये किया था दोस्तों जवाहर सिंह ने। ठीक है, जवाहर सिंह ने माधो सिंह ने किसको पराजित किया? ये किया था जवाहर सिंह को। उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई है। ऐसे ही और क्लास हासिल करने के लिए और अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि इन 51 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।